लोग कहते हैं, हमसे प्रश्न करते कि ये महाकाल भगवान जब बारात पे निकलते हैं तो उन्हें इतने सुंदर चांदी में सजा करके मुकुट क्यों पहनाया जाता है? भगवान तो जटाजुट है। जब भगवान विवाह करने आए थे तो चंद्र रूप भगवान ने धारण करा था। चंद्रमा का प्रकाश भगवान के ऊपर छाया था। लाली माँ भगवान की सुंदर थी, सर्वश्रेष्ठ थी। उस अवतार का दर्शन करने मात्र से पाप कट जाता है। और कहते हैं घर में जब सारे कार्य बिगड़ रहे हो, सब लोग चार दिशा में अगर जाने लग जा रहे हो, तो उस समय भगवान चंद्रमौलेश्वर का ध्यान करके उनका पूजन करो, लाभ होगा। और चंद्रमौलेश्वर भगवान को भाद चढ़ाने से इतना पुण्य बताया है। शिव पुराण ने चंद्रमौलेश्वर भगवान को गंगा जल के अंदर मिलाया हुआ भाद चढ़ाने का बहुत पुण्य बताया है। जब घर में 4 लोग हैं और 4 दिशा में जा रहे हो, अलग अलग दिशाएं हो गई, तो चंद्रमौलेश्वर का ध्यान करते हुए उन्हें भाद अर्पण कर दो। श्वेत रंग का भाद होता है, श्वेत रंग का चंद्रमौलेश्वर का स्वरूप होता है। और कहते हैं कि 365 दिन में से एक दिवस ऐसा भी रहे कि जिस दिन भगवान शिव की पूजा करने जाएं तो श्वेत रंग के साथ में केसर या दुपट्टा डाल के शिव की आराधना करें, प्रतिफल बहुत मिलेगा। श्वेत वस्त्र धारण करके केसरिया ओढ़नी माथे पर डाल के शिव को समर्पित हो जाओ, अपना जाप सिद्ध कर लो। और बताया गया है, यहाँ तक बताया गया कि शरद पूर्णिमा की पूरी रात्रि बैठ करके अगर शिव के सामने आप आराधना करते हो, श्वेत रंग के वस्त्र पहन करके, केसरिया दुपट्टा डाल करके, उसका फल आपको 1 नहीं 1000 गुना मिलेगा। 1000 नहीं 1,00,000 गुना कहे तो कम है। और ज्यादा कुछ ना करो तो घर में से एक नियम रोज बांध लो कि कुछ करे ना करे, पर 1 बिल्वपत्र शिवार्पणम, 1 बिल्वपत्र कहीं से भी खोज करके लाएंगे और शिव जी महाराज को अर्पण करेंगे। ये हमारा नियम है। इतना करें, पर 1 बिल्वपत्र लेकर के आए, मंदिर में गए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिला तो आप भगवान शिव के माथे से ही बेलपत्र उठा करके धो करके चढ़ा सकते, कोई पाप नहीं। नहीं मिला तो ऐसा कर लो। और बेलपत्र चढ़ाओ तो मनोकामना के साथ मत चढ़ाना। आप मांग करके चढ़ा रहे हो तो आज मिल तो जाएगा, कल उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। भगवान को तो अपने भावों से चढ़ाओ और इतना भाव भगवान शिव को अर्पण कर दो कि वो तुम्हें इतना प्रसन्न हो जाए कि तुम्हारे उस बिल्वपत्र के प्रभाव से तुम्हारे पास में 1 नहीं करोड़ों कल्प के समान आपको वो झोलिया भर दे। बस बिन मांगे चढ़ाना, और मांगे सो मौत मिले और बिन मांगे सो मोती। मांगने से कोई श्रेय नहीं है। बिना मांगे शिव से बस जाकर के बेलपत्र रख दो और प्रणाम कर लो, दे देगा वो जानता है, उसका सेंसर बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे न कहने पर भी तुम्हारा भंडार भर देगा। पर तुम मांग कर करके अपना मुंह झूठा मत करो। मांगा तो एक ही जगह जाता है, जन्म देने वाली मां है ना, उससे भी नहीं। उससे भी एक समय होता है, जब मम्मम बोलने नहीं आए तो माँ से कहो, माँ तो मुझे रोटी परोस दे, माँ मुझे मम खाना है। जब मम्मम बोलने आ जाए तो रोटी हाथ से परोस के खाने का धर्म बताया। बोले कि जननी माँ को परेशान करना अपराध है, केवल आप भोजन की थाल लगा लो, बैठ जाओ, और माँ तुम्हें वहाँ बैठी बैठी अपने हाथ से निवाला खिला दे तो अच्छा, पर वो थाली परोस के लाए तो उसका कर्म नहीं है। मांगा तो एक ही जगह जाता है, वो है संत समाज के सामने। उनसे मांगने की चाह रखो, बाकी देवता से भी नहीं मांगना। उनको तो केवल प्रणाम करके भाव धर दो, वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। और संत समाज के सामने जितना हो उतना मांग लो, और मांगो क्या ये देख लो, मांगना क्या चाहिए। तो क्या परमात्मा से मांगे, संतों से क्या मांगे? तो संत के समक्ष जाओ तो नीति और ज्ञान, धर्म, मोक्ष, सत्य, असत्य, निराकार, साकार, ये कामना करो। क्या नीति है, क्या ज्ञान है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या निराकार है, क्या साकार है, सत्य समझने का प्रयास करो संतों के पास जाकर के।
संतों के पास जाना है, मांगना है तो कथा मांगो। संतों के पास जाकर के मांगना है तो भजन मांगो। और संतों के पास में अगर आपने ये चीजें मांग ली तो आपको दुनिया में और कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।